ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या लगती है, दलित की है? मैं किसी को क्यों बताने लगा? मैं कोई पत्रकार थोड़ा हूँ किसको डिफाइन करूँ। मैं तो एक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशी राम साहब के मामना रामस्वरूप वर्मा जी के आंदोलन का एक सिपाही हूँ। उस आंदोलन पे मुझे आप कुछ पूछेंगे तो शायद मैं आपको बताऊँ। प्रकाश राजभर बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हैं। मेरे आसपास तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वो मिले तो उनसे पूछेगा कि उनके मन में क्या है। कि जल्द से जल्द जो है ट्रिपल टेस्ट पास की जो रिपोर्ट वो आ जानी चाहिए, जिसको सरकार ने लापरवाही कारण जो चुनाव पीछे हटा। अब मुझे उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और नगर निकाय चुनाव होंगे और नगर निकाय चुनाव आजाद समाज पार्टी गठबंधन दलों के साथ मजबूती से लड़ेगी। 24 से क्या प्लानिंग है? जानबूझ के पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जो है आवश्यकता जो नीडेड थी वो पूरी नहीं की, उसके कारण ये चुनाव लंबे समय तक वापस ठहर गया है। अब उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव जल्द उत्तर प्रदेश में होगा। 24 की तैयारी ये है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस जाति कितनी संख्या, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटियों में चांसलर, जो सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी हैं, किस जाति के कितने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में दलित पिछड़े आदिवासी को मौका मिला नहीं मिला, इन सब जाति जानकारियों को अब साझा करने मुझे लगता है कि अब अधिकारों के विवाद पे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में, ऐसा अन्याय जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। अगर आपको खून की जरूरत हो तो ज्यादा लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वोट के नाम पे लोग पीछे हट जाते हैं, क्या वजह है? ये बड़ी अच्छी बात की, जो लोग खून दे रहे हैं आज वो कल वोट भी देंगे, आप चिंता मत करो। उनको समझाने की देर है। पिछली बार उनको लगा कि चंद्रशेखर भाई नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दिया, बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। इस बार हम अपने आंदोलन को जमीन पे मजबूत करें, अपने संगठन को। आप जब ये मानते हैं कि वो खून देने को तैयार हैं तो वोट तो बहुत छोटी सी चीज है। अखिलेश यादव ने खुद को सूत्र कहा है, वहीं उन्होंने मायावती ने कहा कि आपको गेस्ट हाउस का कांड को याद करना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। आपको लगता है कि वो चपाई वहां से निकालनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य की? जो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वहीं मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का हम बंद करे। दलित राजनीति में मायावती जिस तरीके से कमजोर हो रही है, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? नहीं, मैं तो इन वर्गों में, दलितों के साथ पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में ये चेतना जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि वो बीजेपी के, आरएसएस के हथकंडों से सावधान होके अपनी वोट का प्रयोग एकजुट होकर करे, जिससे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जा सके। ओम प्रकाश राजभर क्या दलितों की बात करते हैं या केवल साझा करने का समय आ गया जिसके दम पे वो लोगों के बीच जाके वोट मांग पाए। अभी नड्डा जी की और वो खुद मुख्यमंत्री उस सभा में थे, आपने देखा लोग नहीं थे। अब उनका एक ही उद्देश्य, किस तरह से हिंदू मुसलमान का वो बना रहे। इसलिए जानबूझ के मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम जो रोजगार करने वाले जो बिजनेसमैन है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि उनको दिखा के और एक माहौल बनाया जाए। जनता समझ चुकी है, अब जनता सबक सिखाएगी। मुस्लिम नेता भी योगी आदित्यनाथ प्रशंसा कर रहे हैं, अतीक अहमद कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जब कोई सत्ता में होता है उसकी प्रशंसा स्वयं करा ही देता है। मैंने तो बहुत सारे अधिकारी भी प्रशंसा करते देखे। थैंक यू सर। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।